आज हम बात करेंगे स्मृति ईरानी के बारे में, जो बीजेपी की एक कद्दावर नेता तो मानी ही जाती है, लेकिन आजकल वो एक विवाद से भी घिरी हुई है। हम बात कर रहे हैं उनकी डिग्री के मामले की। 2014 में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार में स्मृति ईरानी पहले शिक्षा मंत्री रही। उसके बाद उन्हें कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। स्मृति इस वक्त अपने भाषणों में राहुल गांधी के खिलाफ लगातार हमलावर, राहुल गांधी पर निशाना साधती रहती है। वह अमेठी की जनता को साधने में भी जुटी रहती है। आपको बता दें कि राजनीति में आने से पहले स्मृति ईरानी टेलीविजन का चर्चित चेहरा रही है। आइए, दिल्ली के मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुई, मनोरंजन इंडस्ट्री के जरिए घर घर में प्रसिद्ध हुई और फिर राजनीति के शिखर पर पहुंची स्मृति ईरानी के प्रोफाइल पर एक नजर डालते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। स्मृति ईरानी दिल्ली में मध्यम वर्गीय परिवार में 23 मार्च 1976 में पैदा हुई। उनके पिता पंजाबी और मां बंगाली है। 3 भाई बहनों में स्मृति सबसे बड़ी है। परिवार की आर्थिक सहायता के लिए स्मृति ने 10वीं कक्षा के बाद ही काम करना शुरू कर दिया था। वह सौंदर्य उत्पादों का प्रचार करती थी और उन्हें इसके बदले दिन में 200 रुपए मिलते थे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। 1998 में स्मृति ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन वह फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई। इसके बाद स्मृति ने मुंबई जाने की ठानी। मुंबई के शुरुआती दिनों में अपनी आजीविका चलाने के लिए मैकडॉनल्ड्स में स्मृति ने काम किया। 2001 में इनकी शादी हुई। आपको बता दें कि स्मृति ने मुंबई में रहने के दौरान खुद की आजीविका चलाते हुए मनोरंजन इंडस्ट्री में ऑडिशन देना शुरू किया। 2001 में स्मृति ईरानी ने पारसी व्यवसायी जुबानी ईरानी से शादी कर ली। स्मृति ईरानी के 2 बच्चे हैं। उनके बेटे का नाम जौहर और बेटी का नाम जोइश है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने प्रसिद्ध अभिनेत्री नीलम कोठारी के रिप्लेस कर ओ लाला को शो को हिट किया था। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने प्रसिद्ध अभिनेत्री नीलम कोठारी को रिप्लेस कर ओ लाला शो को होस्ट किया। इसके बाद स्मृति ईरानी को एकता कपूर का सीरियल मिला। एकता के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के जरिए स्मृति ईरानी घर घर में प्रसिद्ध हो गई। इस नाटक में उनके किरदार तुलसी को काफी प्रसिद्धि मिली। तुलसी के कैरेक्टर के लिए स्मृति ईरानी को कई पुरस्कार भी मिले। इस नाटक के अलावा स्मृति ने ये है जलवा शो को भी होस्ट किया। ये डांस रियलिटी शो था जो कि 2008 में ऑन एयर हुआ था। टीवी सीरियल के अलावा स्मृति ने बंगाली फिल्म में भी काम किया। इसके बाद स्मृति राजनीति में आ गई। स्मृति ईरानी ने साल 2003 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उन्होंने महाराष्ट्र यूथ विंग का उपाध्यक्ष बनाया गया। साल 2004 में स्मृति ईरानी ने चांदनी चौक से कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन वह चुनाव हार गई। स्मृति चुनाव तो हार गई, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें भाजपा की केंद्रीय समिति की एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया गया। 2010 में स्मृति ईरानी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव एवं महिला विंग की प्रेसिडेंट बन गई। स्मृति ईरानी के लीडरशिप कौशल एवं कड़ी मेहनत के बदौलत उन्हें साल 2014 में अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ उतारा गया। हालांकि स्मृति लोकसभा चुनाव तो हार गई, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को कड़ी चुनौती दी। उनके कौशल को देखते हुए जब मोदी लहर की बदौलत सत्ता में भाजपा आई तो उन्हें मानव संसाधन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2011 में स्मृति ईरानी को राज्यसभा भेजा गया। 1 साल बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। स्मृति ईरानी 2011 से लेकर 2014 तक कोयला एवं स्टील कमेटी की सदस्य रही। 26 मई 2014 को स्मृति ईरानी मानव संसाधन विकास मंत्री बनी। वह कई विवादों में भी घिरी रही। पहला विवाद उनका शिक्षा को लेकर था। विपक्ष ने उन पर जमकर हमला किया और यहां तक कहा कि वह शिक्षा मंत्री बनने के योग्यता नहीं रखती हैं। दरअसल इस बीच इस विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब स्मृति ईरानी के 2004 एवं 2014 की शैक्षणिक योग्यता में अलग अलग बात बताई गई। 2004 में स्मृति ईरानी ने एफिडेविट के जरिए
दिल्ली यूनिवर्सिटी से 8 डिग्री में स्नातक होने की बात लिखी। इसमें कहा गया कि उन्होंने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉरेस्पॉन्डेंस से स्नातक की डिग्री ली है। लेकिन जब 2014 में स्मृति ईरानी अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने 1994 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स पार्ट 1 में स्नातक होने की बात लिखी। इसके बाद विवाद शुरू हुआ। इसके अलावा जेएनयू एवं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में भी स्मृति ईरानी विवादों में आई। दरअसल ये थी पूरी स्मृति ईरानी की प्रोफाइल और किस तरीके से स्मृति ईरानी जो भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता मानी जाती है वो किस तरीके से राजनीति में आए और किन किन विवादों के तहत वो घिरी हुई है। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और इसमें स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मुख्य चेहरे के तौर पर जो है वो जमीन पर उतारा जा सकता है। बहरहाल आज के इस खबर में महज इतना ही। अब आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।